चलो यही कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। द प्रिंसिपल एम ऑफ गोथिक राइटिंग इज टू इंस्टिल। गोथिक राइटिंग का जो प्रिंसिपल एम होता है वो, इधर देख लो, ले लेना। इज इंस्टिल, वो क्या चीज करना होता है, आपके अंदर क्या डालना चाहता है वो? चिलिंग टेरर। क्या डालना चाहता है? मतलब कप कपा देने वाला, खतरनाक, टेरर। आंसर क्या हो जाएगा? ए, फर्स्ट का ए। इरोटिक फैंटेसी, यानी इरोटिक होता है थोड़ा सा, लड़के और लड़की के भी जो रिलेशंस बनते हैं, वो जो खूबसूरती, इरोटिक, वो इरोटिक फैंटेसी होती है। क्या आपने किसी लड़की को देखा और वो वाली चीज को देखते हैं, भूतों को देखते हैं, भूतों को देखा जाता है। डिस्टोपियन इमेजरी, देखो स्कूल लेक्चर 2022 में है ये। एक होता है यूटोपियन, सुना है आपने? यूटोपियन, यूटोपियन मतलब नोवेयर, जो एक काल्पनिक शहर है जहां सब कुछ अच्छा है। और डिस्टोपियन मतलब काल्पनिक जगह जहां सब कुछ बेकार है। इमेजरी कुछ वो होती है कि, या सटायरिक डिस्प्लेजर, सटायरिक दुख होता है इसमें, सारे वर्ड नहीं, इसमें तो क्या होगा? चिलिंग, डर पैदा करना, होरर पैदा करना, वो उद्देश्य होता है। ए टाइप ऑफ फिक्शन, देखो आप ये वर्ड काम का आ गया, अब तक में ये वर्ड पहली बार आया है। सोनेट, एलिजी, ओड, एपिक, बैलेड, एलिग्री, सटायर, आयरनी, कोई भी फिक्शन नहीं था। फिक्शन यही है सिलेबस में। विच लैक्स द एग्जॉटिक सेटिंग ऑफ रोमांसेस, उसमें रोमांस वाली खुशी नहीं होती। इमेजिनेशन तो होती है बट उसमें इमेजिनेशन की खुशी नहीं होती। इसमें ब्रूडिंग एटमॉस्फेयर, डरावना माहौल होता है, डूम, टेरर होता है। ये चीज कौन सी है इनमें से? क्या आया स्कूल लेक्चरर्स संस्कृत डिपार्टमेंट में? क्या इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में है आप लोग? ठीक है ना, ये हो गया सी। गोथिक मूवमेंट फोकस्ड ऑन, गोथिक मूवमेंट किस चीज पे फोकस करता था? पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पे फोकस करता था क्या? लव एंड हैप्पीनेस, रीजन एंड रैशनैलिटी? नहीं, वो तो होती है न्यू क्लासिकल एज, इसके तो खिलाफ आए थे। हॉरर, पैरानॉर्मल एंड, हम जी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया काम हो गया, और क्या चाहिए आपको? थोड़ा पैसा ही तो लगा आप लोगों का, और कोई है उसको आपने काम पे लगा रखा है? बड़ा तू हमारे लिए काम कर, माल तैयार कर, सप्लाई कर, वी विल पे यू। ठीक है ना, यही हो रहा है। मासा देख रही पब्लिक। और ये स्मार्ट वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है। ये सारे काम आप भी कर सकते थे लेकिन नहीं करते आप। अब कितने काम करोगे फिर? केवल इंग्लिश थोड़ी है आपके पास, आपके पास इतने ज्यादा काम नहीं है। हाँ, आपके पास जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ना करोगे तो यार। तो आपने एक एक्सपर्ट को हायर कर लिया और वो आपके लिए काम कर रहा है। बट वो लक की बात है कि पैसा दे दे और मजा भी ना आए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। पैसा देने के बाद उसकी चीज मिलनी चाहिए, वो एप्रिसिएशन है। हॉरर, पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल। ए स्टोरी विद मिस्ट्री, एक ऐसी कहानी जिसमें रहस्य होता है, टेरर होता है, टूमी सुपर नेचुरल सराउंडिंग्स होती। ये सारी बातें किसमें होती हैं इनमें से? गोथिक टेल, ये ग्रेड सेकंड में आया, इससे पिछला वाला भी ग्रेड सेकंड में था, है ना। लास्ट ईयर 2022 में आया था ये वाला क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो हो गए एग्जाम में आए हुए, अब इस बार जो आएंगे 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे बाद में इनमें, आपको तो मिल ही जाएंगे वो। अब ये है क्वेश्चन याद करने के हिसाब से, मैटर याद हो जाए अपने को, जरा पढ़ाने के बाद टीचर कुछ क्वेश्चन पूछे, ये वो क्वेश्चन है। गोथिक ओरिजिनली रेफर टू द गोथ्स, अर्ली जर्मनिक ट्राइब, सही है कि? क्या ये गॉथिक आर्किटेक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है? क्या मेडिएवल एज को भी? क्या हो जाएगा? ये है याद करने के तरीके, ठीक है ना। आगे बढ़िए। गॉथिक नोवेल वाज इनऑग्रेटेड बाय,
जॉर्ज ऑरवेल, जोवेनल, ईसॉप, होरेस वॉलपॉल। अब देखो, अब ईसॉप तो क्या है, फेबल को बनाने वाला था, क्या था ये, और जुवेनल क्या था, एक इसका टाइप था, सटायर। तीन तरह के सटायर थे, हॉरेशन, जुवेनल और मैनिपियन। और जॉर्ज ऑरवेल ये एक सटायरिस्ट था, एनिमल फार्म या एलिगोरिस्ट था। देखो मैंने ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, ये किस किस चीज के लिए फेमस थे। आंसर होगा डी। राजकुमार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोर्स बोले ऐसे, मजे वाली फीलिंग तो दिखा, चेहरे पे दिखा भी दे उसको यार, चेहरे पे आनी चाहिए मुस्कुराहट। तो हो, शुरू में ही फुल स्टॉप आ गया है, और इसमें गलती कम आई अब तक है ना, पहली गलती आई। ए के साथ फुल स्टॉप आपको तो कतई परेशान नहीं करेगा ये वैसे, लेकिन फिर भी। अब देखो, इनको बोलते हैं पेडेंटिक, इनको पेडेंटिक कहते हैं, छोटी छोटी चीजों में कमियां निकाल। और आप ऐसा ज्यादा करते हैं तो फिर के ऊपर सटायर लिखे जाए। पेडेंटिक पे सटायर लिखना, बिगट्स पे सटायर लिखना, प्रोज में क्या कहलाता है, मैनिपियन सटायर। क्या कहलाता है? कल परसों तो पढ़ा था, भूल गए क्या उसको आप? इस सब साफ होता जा रहा है, नया आ जाता है उसके ऊपर, लेयर का था। ये सब कुछ कब याद रहेगा? तब एक साथ वापस पढ़ोगे। फिर रो मत देना तुम अगर ये याद भूल गए होता। मुस्कुराती रहेगी तो फायदे में रहेगी। कमजोर लोगों को कोई पसंद नहीं करता, कायर, कमजोर, सुसाइड करने वाले, ये सब गंदे लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं। अवनी लखेरा ने कल दूसरी बार क्या जीता है? हमारे जयपुर की लड़की है अवनी लखेरा, और वो क्या हो गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज हो गई। देखो आप, के फादर ने उसे बुक दी पढ़ने के लिए, तो मोटिवेट हुई, रोई नहीं वो, आंसू नहीं आए, आज पूरे देश का नाम रोशन किया। तो देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से डायरेक्ट बात करेंगे, सीएम से बात करेगा, गौरवान्वित फील होंगे उसके साथ फोटो खिंचा के, और अपने इंस्टा पे और अपने ट्विटर पे डालेंगे कि आज हमने इसके साथ फोटो खिंचाई है। मनु भाकर के साथ में सचिन फोटो खिंचा रहा है, देखो आप, सचिन तेंदुलकर तो भगवान है क्रिकेट का। ये बड़ी बात है। स्टोरी को ताकत बनाओ, लिटरेचर आपका कमजोर है, इसको ताकत बनाओ। 18 क्वेश्चन मैंने बनाए, 2 क्वेश्चन आप खुद बनाओ, उसके 20 बना के रखो, अपने नोट्स को पढ़ो और 2 क्वेश्चन खुद बनाओ। ये ट्रिक मैं करूंगा आगे, हर बच्चे से एक क्वेश्चन बनाने के लिए बोलूंगा। इन थियरी में से क्वेश्चन बना के लाओ, लिख के लाओ एक एक क्वेश्चन, फिर वो मुझे मिलेंगे क्वेश्चन, वो 20 में से 10 क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएंगे, मुझे अच्छे लगेंगे, वो ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन है उनसे अलग बनाओ, काम करना चाहिए आपको, डरने की जरूरत है। एक ग्लूमी, मैंने फोटो खींच ली थी क्या इसकी, एक ग्लूमी काशल डंजियंस। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन का लेवल देखो आप, सबटेरिनियन पैसेजेस एंड स्लाइडिंग पैनल्स, एंड हटेगा, सीक्रेट रूम्स, ट्रैप डोर्स आर द एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स हैं फाउंड, जो पाए जाते हैं किसमें, कौन से नोवेल में पाए जाते हैं? गोथिक नोवेल। अभी रोमांटिक नोवेल क्या होता है? इसमें प्यार मोहब्बत की बातें होती है, ये रोमांटिक वर्ड वो है। गौथिक मतलब भूत की बातें होती हैं, डर की बातें होती हैं। एपिसलरी नोवेल, जो नोवेल लेटर फॉर्म में लिखा जाता था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लेटर लिखता है, दूसरा व्यक्ति उस लेटर का लेटर से जवाब देता है, और उन लेटर के पत्राचार के माध्यम से, उस करस्पॉन्डेंस के माध्यम से ही आपको पूरी कहानी पता चल जाती है, वो एपिसलरी लेटर होते हैं। तो फ्रैंकेनस्टीन है ना, मैरी शैली का, उसको एपिसलरी लेटर की कैटेगरी में भी रखते हैं। सारी कहानी उसमें किसके थ्रू बताई जाती है? लेटर्स। चूंकि वो भूतों की कहानी है, डरावनी कहानी है, फ्रैंकेनस्टीन एक मॉन्स्टर है, इसलिए वो गॉथिक भी है।
हिस्टोरिकल नॉवल मतलब जिसमें कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स की क्रोनोलॉजिकल कहानी बताई जाती है। ये सारी चीजें किसमें होती हैं लेकिन गॉथिक में। एक गॉथिक नॉवल इंक्लूड्स, इसमें एक इनोसेंट हीरोइन होती है जिसको एक क्रूअल और लस्टफुल विलेन प्रताड़ित करता है। सही बात है कि बाउंटीफुल यूज ऑफ गोस्ट, मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस होते हैं। याद हो रही है आप लोगों को? इसमें सेंसेशनल और सुपर नेचुरल अकरेंसेज होती हैं। सारी बातें होती हैं क्या? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गॉथिक नॉवल? इसमें से कौन सा गॉथिक नॉवल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इट इज ए फॉर्मल फॉर्म ऑफ द एनलाइटनमेंट। तो गॉथिक नॉवल होता है, ये एनलाइटनमेंट का फॉर्मल फॉर्म होता है। ये एनलाइटनमेंट का ही रूप होता है क्या? पहला ही नहीं है क्या? तो सही क्या? एनलाइटनमेंट का फॉर्म नहीं होता, एनलाइटनमेंट का रिएक्शन होता है। उसके खिलाफ आया था ये खुद एनलाइटनमेंट का फॉर्मल फॉर्म नहीं होता। ये वाला ही गलत है, यानी कि तीनों बाकी के होने चाहिए फिर। जैसे इट इज द सब जॉनर ऑफ रोमांटिसिज्म। करतार सिंह कर क्या रहा है आपके साथ में? पॉइंट्स याद करवा। हम करतार सिंह जानते थे ना कौन है? तब ये आदमी कौन है, इसकी बात कर रहे, फिर तो सही है। तो चित्रा ने सब बता रखा है तेरे को, है ना? करतार सिंह भी तो है इसका मतलब। नाम भले विलन वाला है। हाँ, हाँ, सिस्टम सेट हो रखा है मतलब बढ़िया। तो बाकी देखो हकीकत तो यही है, हीरो टीचर को बनाता कौन है? और टीचर भी हीरो हो सकता है, पर उसको बनाएगा कौन? तुम पिछले टीचर डे में थे क्या यहाँ पे? इट इज टेल ऑफ अ विलेनी। इसमें विलेन यानी बदमाश, विलन, दुष्ट व्यक्ति की कहानी होती है कि इसमें पैशन, खूब जोश खरोश, भूत में भी होता है, हीरो हीरोइन में भी होता है, ब्लड भी होता है कि इसमें। इट इज ए डार्क, अंधेरी, ईयरी, डरावनी, अजीब एंड मिस्टीरियस। ईयरी और मिस्टीरियस मतलब सेम सा ही मान लो, अब ये एक ही सिनोनिम्स टाइप के हैं। काइंड ऑफ जॉनरा होता है क्या? ये तीनों बातें तो ठीक थी, ये वाली बात आगे बढ़ो। कॉमन थीम्स एंड मोटिव्स ऑफ द गॉथिक। गॉथिक की कॉमन थीम्स और मोटिव्स क्या है जो बार बार आती हैं उसके अंदर? पावर है, कन्फाइनमेंट है, इसका मतलब ऑल ऑफ दी। ये जो लाइनें छुपी हुई थी ना लाइंस के बीच में, वो बाहर निकाल लिया अपन ने। अभी रह ही नहीं सकती बिना याद करे। अगर आपने थियोरी पढ़ ली और क्वेश्चन पढ़ लिया तो सबको दिमाग में सेट है, क्वेश्चन कैसे घुमा ले चाहे वो। विच टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन, देखो जानबूझ के लिखा है मैंने ये। कौन सा प्रोज फिक्शन, यानी कि गॉथिक नॉवल क्या होता है? प्रोज फिक्शन होता है। रोमांटिक नॉवल होता है, मतलब रोमांस, गॉथिक रोमांस होता है। डज मेनली फोकस, इनमें से कौन सा टाइप फोकस करता है ऑन ह्यूमन फॉलिबिलिटी? लास्ट में पढ़ रहे थे हम लोग, मानव की गलतियों पर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ गिल्ट एंड सिन पर वो निर्भर करता है या फोकस करता है, पनिशमेंट और जजमेंट की बात करता है। ये सब किस में होता है? सी आंसर हो है। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश लिखती है COLOUR, और अमेरिकन को क्या लिखते हैं? वो कहते हैं जब इस यू की साउंड ही नहीं आ रही, लिख के कोल्यूर थोड़ी बोलते हैं, कलर तो इससे भी हो जाएगा, फिर ये क्यों लिखते हो? ऐसे ही अब तुम ये कहो साहब एक स्पेलिंग ये होती है, ये अमेरिकन है, और ये ऐसे देखना नेबर की स्पेलिंग। अब नेबर में जो यू साउंड थोड़ी आ रही है, अमेरिकन क्या करते हैं यू को, जैसे एम्फोसिस,
एम्फोसिस, एम्फसाइज, ये वर्ब है, ये वर्ब है। एम्फोसिस में तो ई हट जाता है। एम्फसाइज में जेड की साउंड देता है। एम्फसाइज अमेरिकन बोलते हैं भाई जब जेड की साउंड दे रहा है, जेड ही लिखो ना यहाँ पे, एस क्यों लिखते हो? एस को से के साउंड रहने दो, जेड से जेड का साउंड बना दो, तो वो एम्फसाइज लिखते हैं। ये फर्क है कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश। जजमेंट के निर्णय के लिए होता है, गॉथिक आएगा। ये क्वेश्चन देखो, आज बनार फीलिंग प्राउड, मेहनत तो कर रहा भाई, क्या क्यों मुझे 17 जो नाम है अलग अलग कैसे याद कराया जाए और सारी चीजें इंक्लूड हो जाए। देखो अभी क्वेश्चन बना, दो लिस्ट बनाई, लिस्ट फर्स्ट राइटर है उसमें, और लिस्ट सेकंड में क्या है, इसने उल्टा कर दिया। क्या उल्टा कर दिया यहाँ पे, क्या उल्टा कर दिया? ये यहां तो क्या आएगा, लिखा तो इधर वो करते ना टैब दे के तो डालना, उधर टैब डाल के कुछ हुई है, और इधर क्या आएगा, आप राइटर काट के इधर तो लिख लो गोथिक नॉवेल्स, और उधर क्या लिख लो आप, कर लो ये चीज। देखो ये भी 2 बार कैसे कर दिया इसने, ओहो इसमें आया ही नहीं होगा, इसके पेपर बाद में बनाया ना इसने, ये एक उस पर स्लाइड पे आया नहीं होगा, और इसने बेवकूफ ने उल्टा सीधा ही काम कर दिया। एक ही लाइन में आना चाहिए था, छोटे कर देता साउंड। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों के। आपके तो एक ही है, तो दे के आया ना पेपर, सर पीपीटी बना के भेजता हूँ आप चलो जब तक, वो होता है ना केस, ऐसी पीपीटी। इधर तो गोथिक नॉवेल्स हैं और इधर क्या है दोस्तों, राइटर। तो अब आपको अगर डायरेक्ट याद हो तो द मंक किसने लिखा, मैथ्यू लुइस। अब आप देख लो, ए में 2 कहां दे रखा है, ए में 2, सी में दे रखा है, ए में 2, डी में दे रखा है। फिर फ्रैंकनस्टेन मैरी शैली, यानी कि बी में क्या होना चाहिए 4, बी में क्या होना चाहिए 4, बी में क्या होना चाहिए, लड़ाई दोनों की बराबर चल रही है, सी और डी। वैम्पायर ये लिखा था, इस फ्रैंकेस्टीन के साथ ही लिखा गया था, उसी का दोस्त है मैरी शैली का। ये किसने लिखा है, विलियम पोलिडोरी, यानी कि सी है 3, सी है 3 इधर है, और सी 1 इधर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा। और चौथा भी मिला लो, जैन एयर, ये शार्लॉट ब्रॉन्ते, शार्लॉट ब्रॉन्ते ने तो 4 का 1 होना चाहिए, इसमें है। आंसर क्या होगा, सी होगा। 12 का आंसर सी करना है अपने को। सर क्या पालीवाल, कृष्णा कुमारी, इन्होंने आंसर दे भी दिया, ठीक है। आज लोग सैटरडे का देखो असर है ये, सैटरडे को पहले छुट्टियां रखता था मैं, सही कारण था वो। अब रोजाना ना 12-14 लोग रहते थे, आज 5-6 लोग देख रहे हैं, देखो विकला। ऑफलाइन में तो फिर भी बच्चे आ गए आज, सब अच्छे होते हैं, केवल बात मिसअंडरस्टैंडिंग की बात, वो कम्युनिकेशन बता रहा था आपको मैं, केवल बात भावों की होती। कम्युनिकेशन में सारा खेल किसका होता है, भाव का हो, कि आपके कहने के भाव, आपका टोन, वॉइस क्या थी। और टीचर बेचारे को मिलता ही क्या है, इज्जत ही तो है। बच्चे मिलने पर धोखा खा लेते हैं, नमस्ते कर लेते हैं, सम्मान और क्या। बाकी पैसा तो डॉक्टर कमा रहे हैं, देखो आप, आपसे 2 मिनट 5 मिनट बात करने कितने रुपए लेते हैं वो, 500 रुपए ले रहे हैं आज, और आप हमसे आधे घंटे बात कर लो बाहर, कोई पैसा नहीं मांगेंगे आपसे, मांग के देखा हम देंगे ही नहीं, ये भी तो है। हाँ, मांग तो दे, और हम देंगे जब ना, लेकिन सलाह उसकी भी वही है, सलाह हमारी भी वही है, लेकिन इस सलाह के पैसे नहीं है, इज्जत ही है, सर बता देते हैं। फेमस गॉथिक नोवेल द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, जो 1839 में लिखा गया, किसने लिखा था, एडगर एलन पो,
इसमें वो बहन भाई की कहानी है और वो बहन को अंदर रखते हैं नीचे बेसमेंट में। अब देखो फिर इनके नाम जो है ना साथ में यहाँ लिख लेना, इसने ये लिखा, इसने ये लिखा, इसने ये, और अच्छा याद होगा। सारे नाम उसी लिस्ट में से हैं ये। कास्टल ऑफ ओट्रेंटो किसने लिखा? इन्होंने क्या लिखा? वो नाम लिख लेना उनके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वोकेबलरी ऑफ गॉथिक? इनमें से कौन सी गॉथिक की वोकेबलरी नहीं है? कौन सा शब्द गॉथिक में यूज नहीं होता? मिस्ट्री होता है, फियर होता है, डिलाइट खुशी भी होता है क्या, एंगर होता है, यानी कि कौन सा नहीं होता? आंसर क्या होगा? सी होगा। 15 का सी। गॉथिक नोवेल इंडिकेट्स टू, गॉथिक नोवेल किसको इंडिकेट करते हैं? हॉरर, टेरर, रिवेंज, ब्लडशेड करते हैं। फुल ऑफ एक्शन, खूब एक्शन होते हैं क्या इसमें? स्ट्रगल होता है बिटवीन द फोर्सेस ऑफ गुड एंड एविल, या कोई सा भी नहीं है? नन ऑफ दीज नहीं थे। हाँ हाँ, पता नहीं मैंने क्या, तुम्हारे भी और नन ऑफ दीज है क्या? हाँ तो ये गलती से रह गया। ऑल ऑफ दीज कर लो इसका। हाँ हाँ, थोड़ा जज्बाती हो गया मैं, ऐसा लगा। 16 का भाई ऑल ऑफ दीज कर लेना ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गॉथिक नोवेल? कौन सा गॉथिक नोवेल नहीं है? हॉर्स पोल, हॉर्स वॉलपोल का कासल ऑफ ओट्रेंटो, एन रेडक्लिफ का द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, एमिली ब्रोंते का वदरिंग हाइट्स है, सर फिलिप सिडनी का एरकेडिया, ये कोई पेस्टोरल वगैरह पोयम है जो एलिजाबेथन एज में लिखी गई थी, ठीक है ना, ये वो नहीं। एक गॉथिक नॉवल हैज, इसमें ओमेन्स होते हैं, प्रोटेंट्स वही ओमेन्स होते हैं, विजन्स होते हैं, हाई इमोशन होता है, मर्डर, किडनैपिंग और ट्रेजिक इलनेस होती है। क्या होगा इसके अंदर? तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, टॉपिक समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया।